नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा जनरल साइंस का जो टॉपिक है वह है नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां। तो शुरुआत करते हैं। नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमी में क्या था? पहला पॉइंट कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सके जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सके जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। अर्थात बात करें अपन इस सिद्धांत के द्वारा क्या था? इस सिद्धांत के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। एक से अधिक, हम कह रहे हैं एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हैं तो इस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। नील्स बोर परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सके जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसकी अगर अपन उदाहरण देखें कुछ, तो देखिए उदाहरण क्या हैं। उन उदाहरणों में देखें अपन तो जैसे हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी व्याख्या कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। He+, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसकी व्याख्या कर सकते थे। Li+2, इसकी व्याख्या कर सकते हैं अपन। Be+3, Na+10, क्योंकि Na के पास परमाणु क्रमांक होता है 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब इसके पास कितने के इलेक्ट्रॉन बचे? एक। तो इस सिद्धांत के द्वारा ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है। एक से अधिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। अगला जो दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को, यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को यदि हमने विद्युत क्षेत्र से गुजारा तो यह एक से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो वह एक से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है। यह प्रभाव जो होता है वो स्टार्क प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती, यानी स्टार्क प्रभाव को अपन इस सिद्धांत के द्वारा नहीं बता सकते। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो जाता है, स्टार्क प्रभाव क्या है? तो क्या होता है जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किससे गुजारते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र से। यदि हम तीसरा जो पॉइंट था वो था यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अपन चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें तो भी यह एक से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है और यह प्रभाव कहलाता है ज़ीमेन प्रभाव। और इस सिद्धांत की व्याख्या भी
इस प्रभाव की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। तो ना तो अपन स्टार्क प्रभाव समझा सकते हैं और ना ही जीमेन प्रभाव। और चौथा जो पॉइंट था वो उसने नील्स बोर ने क्या कहा था कि कोणीय संवेग का मान MBR बराबर NH/2π प्राप्त होता है, लेकिन कहाँ से प्राप्त हुआ इसके बारे में नील्स बोर कुछ भी नहीं बताता। तो चौथा जो पॉइंट था, कमी थी इसकी नील्स बोर की, वो ये थी कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2π कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी व्याख्या करने में भी यह असफल रहा। तो नील्स बोर मॉडल की ये 4 कमियां थीं। पहला था इस सिद्धांत के द्वारा केवल ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। दूसरा कह रहे थे कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो यह एक से अधिक रेखाओं में विभाजित हो जाता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। और तीसरा कह रहे थे जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखा को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह भी एक से अधिक रेखाओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? जीमेन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की व्याख्या भी यह नहीं कर पाया। और चौथा था कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2π कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी व्याख्या करने में यह असफल था। तो परमाणु की संरचना से संबंधित जो मॉडल थे, जो जनरल साइंस के अकॉर्डिंग जो कंपटीशंस में आते हैं वो नील्स बोर तक ही आते हैं। नील्स बोर से आगे जनरल साइंस में नहीं आते। तो इस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसमें जो एटॉमिक मॉडल हैं वो एक तरह से पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।